बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने तालिबानों के आगे घुटने टेकते हुए बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने फौजी इनखला अफगानिस्तान से करने का ऐलान किया है। नाजरीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। अमेरिका अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला पर रजामंद हो गया है। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी बात अमेरिका की जानब से सामने आ रही है। अमेरिका का ये कहना है कि उसके जितने भी फौजी अफगानिस्तान के अंदर जो मिशन कर रहे हैं, तमाम के तमाम को इनखला कर दिया जाएगा, तमाम के तमाम को दोबारा अमेरिका भेज दिया जाएगा। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका को ये मसला है कि उसको बड़े इकोनॉमिकली बड़ी परेशानी है कि इतना खर्चा और इतना रुपया पैसा अफगानिस्तान के अंदर लगा रहा है, जिसकी उसकी इकोनॉमी पर बड़ा अफेक्ट है और उसके डिफेंस पूरे डिपार्टमेंट को बड़ा अफेक्ट हो रहा है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका न सिर्फ मुकम्मल इनखला करेगा बल्कि अमेरिका ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि वो आइंदा भी यानी मुस्तकबिल में किसी भी तरह अफगानिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी भी नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से किया जाने वाला वादा एक अहम पेशरफ्त भी है। आपको ये भी आगाह करते चलें कि कतर में मुख्तलिफ किस्म के अदवार गुजरे हैं जो तालिबान और अमेरिका के ऑफिशियल्स के दरमियान डायलॉग हुए हैं। उसमें 6 नकाती एजेंडा भी पेश किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कैदियों की एक्सचेंज जरूरी है, तालिबान जितने भी अमेरिका की जेलों में पड़े हैं उनको वापस लाना है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से तमाम के तमाम फौजी जो अमेरिका के हैं उनको निकालना है, मुकम्मल तौर पर सीज फायर करना है और आइंदा भी किसी के ऊपर, किसी की ठिकाने के ऊपर, किसी की रिहाइश के ऊपर कोई अटैक नहीं करना। ये तमाम तर उस एजेंडे का हिस्सा है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिका ने यह वादा किया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाएगा और उस इलेक्शन में चाहे अफगानिस्तान की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जीत जाए या तालिबान जीत जाए, हुकूमत उसी को मिलेगी। दूसरी जानब अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती कि ये अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो पीस प्रोसेस है ये कामयाब हो, क्योंकि आपको पता है कि 60% तमाम के तमाम अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानों का कब्जा है। अगर तालिबान इस तमाम तरह इलेक्शन में जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है तालिबान अपनी हुकूमत में बनाएंगे और जो मौजूदा हुकूमत है अशरफ गनी की, उसको यही मसला है और यही वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अफगान और अमेरिका के जो पीस डायलॉग हैं ये डिले हो जाए। और साथ ही आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि वो किसी भी किस्म की कोई भी इंटरवेंशन और दरअंदाजी अफगानिस्तान के अंदर नहीं करेंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी आगाह करते चलें कि अमेरिका को ये भी खदशा है कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज निकल जाती है तो पीछे तालिबान और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के दरमियान लड़ाई हो सकती है और मुल्क दोबारा खाना जंगी की तरफ जा सकता है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका का ये पहला एजेंडा यही है कि वो अफगानिस्तान के अंदर फिलफोर इलेक्शन करवाए और जो भी इलेक्शन में जीते उसको गवर्नमेंट दी जाए, वो अपनी गवर्नमेंट बनाए और इस तमाम तरह हुकूमत को एग्जीक्यूट करे। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानब अमेरिका ये तमाम तर बातें तो कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने कोई भी तहरीरी तौर पर कोई भी किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ये सारे के सारे जबानी कलामी बातचीत चल रही है। बहरहाल आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि वो जितने भी अपने फौजी हैं अफगानिस्तान के अंदर जो मिशन उनका जारी है वो तमाम तर चीजें खत्म करके दोबारा अमेरिका चले जाएंगे, अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे और मुकम्मल तौर पर सीज फायर करने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो अशरफ गनी की हुकूमत है, क्या वाकई वो इस पीस डायलॉग को प्रमोट करती है और कामयाब होने में अपना किरदार अदा करती है या नहीं। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी वीडियो को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।